रसना क्यों फिर अंत समय में खिली नहीं। लोग कह देते हैं कि भक्ति करना वृद्धावस्था का काम है, जवानी में कौन भक्ति करे। लेकिन सिद्धांत कहता है कि वृद्धावस्था में तो अपनी जिह्वा भी अपना साथ नहीं देती, और व्यक्ति वृद्धावस्था में भजन करने की सोचता है तो जीवन क्षणभंगुर है, इसका अंत कब हो जाए कोई नहीं जानता। और यह बात हमारी सखियां जानती थी। क्यों? क्योंकि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला की सखियां साधारण नहीं है, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं इसी मिथिला की है। तो इसीलिए चूंकि जीवन क्षणभंगुर है, तो मेरी सखियों ने यह सोचा होगा कि यह जीवन तो एक ना एक दिन समाप्त ही हो जाएगा, क्यों ना इस जीवन को हम राष्ट्र के लिए समर्पित कर दें। चूंकि सिद्धांत कहता है क्या कि जो भरा नहीं है भावों से, कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, तो वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हर व्यक्ति को अपने देश, अपने धर्म, अपने राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए। क्योंकि सिद्धांत कहता है रत्नाकर धावोत्पदाम हिमालय किरीटनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यम वंदे भारत मातरम। यह भारत भूमि, यह राष्ट्र केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, अपितु एक जीता जागता राष्ट्र है। इसके पैरों को समुद्र धोता है, इसकी रक्षा हिमालय करता है। यह ब्रह्मर्षियों, महर्षियों और तपस्वियों की भूमि है। इसलिए हम भी कुछ कहना चाहते हैं कि निर्माणों के पावन युग में, अरे निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना किया भी में वसुधा का सम्मान न भूले, इस वसुधा का सम्मान न भूले। माना अगम अगाध सिद्ध है। हम मानते हैं, हम मानते हैं इस जीवन में कुछ कर्तव्य होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। वारे माना अगम अगाध सिंधु है। यह संसार संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबता मझधारों में साहस यदि स्वीकार नहीं है, तो कठिन समस्या सुलझाने को, अरे कठिन समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, स्वार्थ इस वसुधा का सम्मान न भूले, इस वसुधा का सम्मान न भूले। एक बार श्री लोग प्रेम से बोलिए, बोलो भारत माता की, भारत माता की। प्यारे सचिव,
देखो ना, आज आप सभी लोगों से बात करते करते हमें स्मरण ही नहीं रहा कि हमें भगवान शंकर के प्यारे पिनाक का पूजन करना है। किंतु कोई बात नहीं, अब समय हो रहा है, हमें चलकर भगवान शंकर के प्यारे पिनाक अजगव का पूजन करना चाहिए। क्योंकि भैया आरती वाली थाली अच्छा है, जला लो। शिवानाथ अजगव की पूजा करेंगे, पूजा करेंगे, विनय भावना से प्रभु को भजेंगे, विनय भावना से प्रभु को भजेंगे। शिवानाथ अजगव की, शिवानाथ अजगव की पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे, प्रभु को भजेंगे, प्रभु को झुकेंगे, प्रभु को भजेंगे, प्रभु को झुकेंगे। हे परमात्मा, हे विधाता, हे देवता, जब से आप हमारे पूर्वज महाराज देवराज को प्राप्त हुए, तब से लेकर अब तक आपका दर्शन, आपका पूजन, आपका अर्चन होता रहा नाथ। किंतु आज तक किसी भी नृपाल के द्वारा आपसे कोई याचना नहीं की गई, आपसे कोई अर्चना नहीं की गई, आपसे कुछ मांगा नहीं गया। किंतु हे नाथ, आज यह जनक आपके पास कुछ मांगने आया है, आपके पास कुछ याचना करने आया है। साथियों, यह शंकर भगवान का धनुष है, यह तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन भगवान शंकर का यह धनुष हमारे पूर्वज को ही क्यों दिया गया? क्योंकि एक बार भगवान शंकर और भगवान विष्णु में युद्ध छिड़ गया। भगवान शंकर के हाथ में अजगव धनुष और भगवान विष्णु के हाथ में सारंग धनुष, दोनों में युद्ध छिड़ा। भगवान शंकर ने इन्हें उठाकर जब भगवान विष्णु पर चलाना चाहा, तब यह स्तंभित हो गए, ये ठहर गए, ये चले नहीं। और जब ये भगवान विष्णु पर नहीं चले तो भगवान शंकर बड़े दुखी हो गए। और हमारे पूर्वज महाराज देवराज के द्वारा
उसी समय पर ब्रह्म दर्शन की कामना से तप किया गया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो। तो महाराज देवराज ने कहा मैं ब्रह्म के दर्शन करना चाहता हूं। भगवान शंकर ने इसी धनुष को उठाकर हमारे पूर्वज देवराज को दे दिया और कहा जाओ इसकी पूजा करना, इसकी अर्चना करना, इनकी वंदना करना। इन्हीं के माध्यम से तुम्हें तो नहीं लेकिन तुम्हारे वंश के किसी नृपाल को ब्रह्म के दर्शन। तब से लेकर आज तक इनकी पूजा करते हुए हमारे वंश की 16 पीढ़ी गुजर गई और इनकी पूजा होती है। किंतु हे नाथ, किसी भी नृपाल के द्वारा आपसे कोई याचना नहीं की गई, लेकिन आज यह जनक आपसे कुछ मांगने आया है। क्योंकि कौन बनेगा सीता की मांग का सिंदूर, कौन बनेगा इस जनक का जमाता, यह अब आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है, आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है। इसलिए हे परमात्मा कि हे देवता कर दो कृपा, हे देवता कर दो कृपा। प्रभु आपका मैं हूँ पुजारी, साधे तुम्हें प्रभु मैं हूँ साधक, साधना की तुम्हारी, साधना की तुम्हारी। क्योंकि कर लिया मैंने कठिन प्रण, आपको आधार मानकर मैंने एक प्रण कर लिया है। और प्रण कैसा? अरे कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण करेवाना तुम्ही रहे न जावे सिया मांग भरवाना तुम्हें, सिया मांग भरवाना तुम्हें। क्योंकि मांगा न मैंने आज तक, मांगा न मैंने आज तक, इस मांग का उपकार कर लो। मांग भरी जाए सिया की, इस मांग को स्वीकार कर लो, इस मांग को स्वीकार कर लो। अब तलक जो अर्चना की, अब तलक जो अर्चना की, पर न की कोई याचना। आज करता हूँ मैं याचना, मेरे प्रण पे आवे आचना, मेरे प्रण पे आवे आचना। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए,